60,000 होने वाली है। ओके, एंड यही मेरी जर्नी रही है, एंड बहुत सारे लोग अभी गाइड भी कर रहा हूँ एंड सिखा भी रहा हूँ, एंड वो लोग भी कनेक्ट हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अर्निंग कर रहे हैं, एंड इस सर के थ्रू यहाँ तक भी पहुंच चुका हूँ मैं। ओके चलो गौरव, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बट गौरव एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद आपको मैं म्यूट करा दूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग बताओ व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि आपने अर्निंग करी है 55,000 की, और 50,000 की अर्निंग कोई छोटी मोटी इनकम नहीं हाँ होती है। ठीक है, एंड अगर अर्निंग करी ही है तो हाँ। आपने इस एफिलिएट मार्केटिंग को समझा था क्या था, और स्टार्टिंग में तुमने मतलब जब इसको स्टार्ट किया था तो तुम्हें क्या एफिलिएट मार्केटिंग क्लियर भी थी, होता क्या है, और अगर क्लियर है तो मुझे बस इतना बता दो भाई कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। सर जब स्टार्टिंग का बताऊं मैं आपको, तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। बस ऐसे मैंने सुना था कि कुछ कोर्सेज होते हैं, उनको शायद मतलब कोई बेचना वेचना होता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता था। ठीक है, तो वही काम फिर मैंने इसको अच्छे से जब समझा इस चीज को, तो मुझे पता चला कि एफिलिएट मार्केटिंग रियल में होती क्या है। सीधी सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम हर एक चीज में होती है, बहुत बहुत सारी चीजों में होती है। जैसे कि कुछ भी एक सीधी बात है, एक ब्रांड होता है। जैसे ब्रांड, ओके, अमेजोन एक ब्रांड है आज के टाइम, फ्लिपकार्ट भी एक ब्रांड है। ओके, वहाँ पे एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होती है, कुछ सर्विस होती है, तो उनके प्रोडक्ट को सर्विस को प्रमोट होते हैं, वो सेल होता है, तो एफिलिएट के थ्रू होता है, उसको एफिलिएट ही बोलते हैं। मतलब किसी एक वैल्यू है, उसके बदले में अपना एक वैल्यू मिल रही है, अपने को पैसा मिल रहा है, उस वैल्यू बिक रही है अपनी, तो उसको एफिलिएट बोलते हैं। जैसे कि अभी एक ब्रांड बन चुका है मिलेट्रक धीरे धीरे। ठीक है, मिलेट्रक भी एक ब्रांड बन चुका है आज के टाइम। ओके, तो इसके जो कोर्सेज हैं, ओके, अगर इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपने को प्रमोशन करनी है। ठीक है, प्रमोशन करनी है, उसके बदले में कमीशन कंपनी अपने को देती है, इसी को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है। लोग सोचते हैं करना क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कुछ बड़ा कुछ नहीं है। एक ब्रांड होता है, ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सर्विस होती है, अपने को उनको प्रमोट करना होता है। ठीक है, उसी के बदले अपने को कमीशन मिलता है, उसी को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। राइट राइट, थैंक यू सो जैसा मच गौरव, मुझे सिंपल बहुत वैसे अच्छा मैंने लगा, बताया एंड अभी। एग्जैक्टली एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है। ठीक है, अब आप म्यूट कर लो फटाफट ताकि मैं इस मीटिंग को अहेड ले सकूँ। ठीक है, तो गाइस पहले तो ओके जो सर। लोगों ने वीडियो ऑफ कर ली है, प्लीज आप वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज जब वीडियो ऑन रखते हो तो मेरे को समझ में आता है कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप अंडरस्टैंड करो और आप सीरियस होकर बैठे हो। ठीक है, जो लोग मतलब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उनका पता भी नहीं, पीछे खाना खा रह सकते हैं, हो सकता है वो लेटे हों। ठीक है, लेट के मीटिंग अटेंड कर रहे हो, एंड ये कोई सेंस नहीं बनता किसी चीज़ का। ठीक है, आप ध्यान रखना कि हमारे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, बैठकर एक अच्छी जगह, शांत जगह बैठकर हम सीखते हैं। डायरी पेन हाथ में होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हो ये मेरी डायरी है एंड ये एज अ पेन है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप सबके साइड से मिलते हैं। ओके, रिशु जिसकी टीम से हैं ये, प्लीज़ जिसकी टीम से रिशु नाम से पर्सन है, इनकी प्लीज़ आप ऑडियो कनेक्ट कराओ, बिकॉज बहुत बार मैसेज कर चुके हैं। एंड जितने भी लीडर्स हैं यार, अपनी टीम की फटाफट हेल्प करो, वो ऑडियो कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, बार बार हम हेल्प नहीं कर पाएंगे किसी की। या अब मुझे अच्छा लगा, ये वीडियोस ऑफ नहीं होनी चाहिए ताकि मैं आप सबको बहुत डिटेल में गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो चलो हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने बहुत ही कम समय में, जस्ट अभी बहुत पहले, कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है। हो सकता है आपको 4 दिन हो, 1 महीना, 2 महीना, जितना टाइम हुआ हो। ठीक है, बट हम बात करते हैं कि अब आपकी अर्निंग अगर रुकी हुई है, अगर आप पैसा नहीं कमा पाए, फिर अगर आपने स्टार्ट किया है, तो क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए इस बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो करने में। ठीक है, और क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करनी अभी आपको है, क्या क्या करना है, क्या सीखना है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि डायरी पेन हाथ में होना चाहिए। अगर आप एक सीनियर हो तो आपके हाथ में भी होना चाहिए, ताकि अपनी टीम को चीज़ें गाइड कर सकूँ। एंड अगर आप कोई बिगिनर लेवल पे हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये पॉइंट्स नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पे आए फटाफट। हाँ जी, एक बार चैट बॉक्स में ना टाइप एक्साइटेड लिख दो, ताकि समझ में आए कि हाँ यार सीरियस पर्सन बैठे हुए हैं। ओके, वरना अगली बार मीटिंग ना पर्सन ले लूँगा बहुत सारे लोगों की। हाँ जी, जो सीरियस लोग हैं ना उनको ग्रुप से निकाल लूँगा साइड में, और उनकी उनकी मीटिंग कर लूँगा। आप लोग सोचोगे सर कुछ समझा ही नहीं रहे मैं। ओके, जब भी कोई काम करो दिल से करो, मन से करो, देखना काम में सफलता अपने आप मिलती है। ठीक है, जब बिना मन में काम करोगे तो कहाँ से कोई काम होने वाला, कुछ नहीं होता है ना। चलो बहुत बढ़िया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ काफ़ी सारे लोग जो कि एक्साइटेड हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारे इस बिजनेस का छोड़ो, दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, सब पे यही पॉइंट लागू होता है, दैट इज की अंडरस्टैंड द बिजनेस। जैसे हमारा जो काम है, हमारा तो बिजनेस है, तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की व्हाट इज मिलियनेयर ट्रैक, या फिर क्या है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, नो योर वर्क, समझ रहे हो, मतलब हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की हमारा वर्क क्या है। ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब ये ज़रूरी क्यों है इसकी बात कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल चलो आज आपने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, आज आपने स्टार्ट किया, मान लो मेरे सामने दीपक कुमार का नाम आ रहा है। ठीक है, तो मान लो दीपक ने स्टार्ट किया। ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट किया, अब इन्होंने पैसे लगाए, इन्होंने कोर्स बाय किया, अब इनको समझ में आया कि हाँ मेरे को प्रमोशन करनी है, मेरे को अर्निंग करनी है। अब इनको समझ में आया कि मैं कैसे करूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फटाफट लोगों दोस्तों से बात करना स्टार्ट कर दिया। इनके दोस्तों ने सामने से क्वेश्चन किया कि भाई तेरा काम क्या है, कैसे करते हो, कितने प्रोडक्ट्स हैं तुम्हारे पास, और क्यों कर रहे हो ये काम। जैसे ही ये क्वेश्चन के सामने से, इनके पास कोई आंसर ही नहीं है।
मैक्सिमम लोगों का यही होता है ना, कि सामने से जब कोई पर्सन क्वेश्चन करता है कि भाई आपका वर्क है क्या, जब भी आप स्टोरी लगाते हो, स्टेटस लगाते हो, आपसे लोग पूछते ही होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप सिंपल बोलते हो भैया ये सेम, ये कुछ काम है, ये प्रोडक्ट है, इनको लेना पड़ता है, देना पड़ता है, कमाते हैं, है ना। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कभी कोई पर्सन आपसे ना तो ये चीज़ लेने वाला है और ना ही आप प्रमोशन करने वाले हो, ठीक है। अब मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग होंगे सर कि क्या क्या हमें बेचना है। देखो, बिजनेस का सिंपल फंडा ये होता है कि बिजनेस होता क्या है, पहले आप ये भी समझ लो, ठीक है। बिजनेस का सिंपल फंडा ये, आपको मैं बहुत छोटा एग्जांपल से देता हूँ। मान लो अगर एक चाय का ठेला है, ठीक है, आज आपने एक चाय का ठेला खोला, राइट। तो चाय के ठेले पे पहली चीज़ तो बिजनेस होता ही स्टार्ट प्रोडक्ट से है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट होगा और वो प्रोडक्ट क्या है, आप चाय के ठेले पे जाओगे, चाय प्रोडक्ट होता है, मोबाइल की शॉप पे जाओगे, मोबाइल एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आप मिठाई की शॉप पे जाओगे, मिठाई एक प्रोडक्ट होता है जिसको वो पर्सन सेल करता है, जिसके जरिए वहां पे पैसा आता है, राइट। उससे उसके दुकान पे टर्नओवर जनरेट होती है, जो भी उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। जैसे हम चाय के ठेले की बात कर रहे हैं, तो जब वो चाय के ठेले पे चाय सेल करता होगा, एक अगर चाय 5 रुपए की है, ठीक है, तो उस पर अगर उसने 3 रुपए लगाए हैं, राइट, उसको बनाने के लिए 2 रुपये प्रॉफिट है, तो मान लो अगर 100 भी सेल कर दी उसने, तो उसका 200 रुपये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा उसका जो पीछे का पैसा था वो मतलब उसका बिजनेस वापस लग जाने वाला है, ठीक है। ये होता है बिजनेस। तो बिजनेस जो हम कर रहे हैं ये भी एक बिजनेस है, बट इस बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है, इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, अपना आराम से आप घर बैठे हो और अंडरस्टैंड करते हुए, धीरे धीरे सीखते हुए। आप सोच के देखो, बिजनेस की इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी एनालिसिस आपको घर बैठे सीखने को मिल रही है। इससे बेस्ट काम कहाँ मिलने वाला आपको, राइट। इससे बेस्ट काम और इससे लकीएस्ट काम नहीं हो सकता आपके लिए, है ना। क्योंकि घर बैठे आज मैं यहाँ पे लाखों कमा रहा हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, गर्ल्स मिलेंगे, बॉयज मिलेंगे जो कमा रहे हैं, लेकिन उनमें और हम में डिफरेंस क्या था कि उन्होंने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं, स्टार्ट किया आज, उनको कल ही अर्निंग चाहिए कि सर हमारी अर्निंग नहीं हुई, 2 दिन हो गए सर हम करें क्या, 3 दिन हो गए सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब गलती यहाँ पे ये होती है कि लोग सीखना चाहते नहीं है, समझ रहे हो। लोग सीखते नहीं है, लोग चाहते ही नहीं कि हम सीखें, ओके। सॉरी मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ती है बिकॉज लाइट चली गई एंड काफ़ी गर्मी हो रही है, ओके। या तो मेरे लोग सीखना चाहते ही नहीं है एंड लोग सीखते नहीं है और इसकी वजह से वो अर्न नहीं कर पाते, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आज आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। आप अपने जो भी स्टडी करते हो, आपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया एंड आपने फॉर एग्जाम्पल आपने फार्मेसी करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने डॉक्टर की पढ़ाई करना स्टार्ट किया एंड आप फार्मेसी स्टार्ट कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ, वो 3 ईयर्स का कोर्स क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप एक दिन में खत्म कर देंगे? हाँ जी, टाइप येस और नो में ही आंसर कर दो, बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। क्या 3 साल का कोर्स आप एक दिन में क्वालिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट। क्या क्या ये पॉसिबल है कि आपको 3 साल का कोर्स ओनली 2 डेज 3 डेज में क्वालिफाई कर सकते हो? हाँ जी, नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि वो कोर्स जो कि आप हो सकता है उसका फर्स्ट ईयर आप एक दिन में क्वालिफाई ना कर पाओ, पूरे 1 साल लगाओ फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करने में, लेकिन उस पूरे 1 साल आप पढ़ाई ही ना करो और सिर्फ सोच रहे हो कि मैं क्वालिफाई कर दूंगा, क्या आप तब भी क्वालिफाई कर पाओगे बिना पढ़े? यस और नो? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब आप इन चीज़ों को समझते हो तो आप इस बिजनेस को इतना इजी क्यों समझते हो कि आप इसको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में सारा समझ के पूरा आप लाखों कमा लोगे। हाँ जी, कम से कम लाखों रुपये आप अपनी स्टडी पे खर्चा करते हो, राइट। आफ्टर डैट आपको नौकरी मिलती है 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार की मिल जाती होगी मैं कहता हूँ, है ना। लेकिन उसमें भी आपको काम करना पड़ता है बहुत सारा, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी, इसको इतना हल्के में हम पता क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम प्राइस में और बहुत ही बिना मतलब किसी के एफर्ट के, बिना कहीं बाहर निकले, बिना कुछ करे, अपना आराम से फ़ोन पे मिल गई है, इसलिए हम सीरियस नहीं ले पाते इस चीज़ को, है ना। बट एक्चुअल में बिलीव करना, अगर गाइज आप इसको सीरियसली करोगे ना, आपकी ज़िंदगी बना देने वाला काम है, समझ रहे हो। आज मैंने थोड़ा सा भी वर्क नहीं किया बिकॉज कल मैंने ट्रैवल किया था और आज मैं पूरा दिन थोड़ा सा काम था मुझे, इसलिए मैं बाहर गया हुआ था। आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, लिटरली बता रहा हूँ, बट मेरे डैशबोर्ड पे आज के दिन भी 1500 की अर्निंग हो चुकी है। अब आप सोच के देखो, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा आने वाला है? कोई मिलेगा आपको ऐसा काम? हाँ जी, अगर आप 10 हज़ार की जॉब कर रहे होते ना, अगर आज काम नहीं करते, आपका 400-300 रुपया कट चुका होता आज के दिन का पूरा, समझ रहे हो। अंडरस्टैंड करो कितनी फ्रीडम है इसके अंदर, कितना कुछ है। तो सिर्फ ओनली 10 डेज 15 डेज अगर हम सीखने पे ध्यान लगाएं तो क्यों नहीं कर सकते यार? छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, राइट। समझ पाया? कुछ कुछ आया? कैसा लगा ये बताओ पहले, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए ये कैसे लगे आपको? नाइस लगे? थोड़ा सा समझ में आया चीज़ें? अंडरस्टैंड हुआ ये चीज़ कि हमें पहले स्टार्टिंग में लर्निंग पे ध्यान क्यों देना है ना। क्योंकि स्टार्टिंग के मैं 15 डेज़ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी पहली अर्निंग 15 डेज़ के बाद मैंने वर्किंग करना स्टार्ट किया एंड उसी वीक में मेरी अर्निंग हुई थी।
समझ रहे हो? 15 दिन के बाद क्या? देखो, अगर आप पहली इनकम के पीछे भागोगे तो हो सकता है आप बहुत लड़ झगड़ के, बहुत स्ट्रगल करके पहली इनकम तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद बहुत कम चांस है कि आप ऊपर जा पाओगे। लेकिन अगर आप इसलिए वर्क करोगे कि मेरे को एक्चुअल में एक इनकम चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को घर वालों से नहीं लेना है, उल्टा अगर मेरे को ऐसा हो कि मैं देने लग जाऊं घर वालों के लिए, अगर आप इन चीज़ों के लिए काम करना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे और एकदम स्मूथली कर पाओगे। समझ रहे हो? एंड आपके जो भी डाउट्स होते हैं, समझ रहे हो, अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ ये इसी के ऊपर है ना, कि हमेशा अटैचमेंट रखो अपने सीनियर से। समझ रहे हो? गेट कनेक्टेड विद योर सीनियर, स्पॉन्सर, जो भी कहते हो आप उसको, ठीक है? ये पॉइंट लिख लो, ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद योर सीनियर और स्पॉन्सर, जो भी इसको जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो, बट ये पॉइंट जरूर लिख लो, ठीक है? पहला पॉइंट क्या था कि अंडरस्टैंड योर वर्क, अंडरस्टैंड योर बिजनेस, ओके, ये था। सेकंड पॉइंट क्या है कि गेट कनेक्टेड योर सीनियर और स्पॉन्सर, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है? क्यों जरूरी है, अब इसकी बात करते हैं। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए आज, लेकिन ये वन वे है, क्योंकि मैं आपको बता के चला जाऊंगा, आपके बहुत सारे मन में बाद में सवाल आएंगे, वो कौन क्लियर करेगा? आपका सीनियर, राइट? तो अगर आपकी कनेक्टिविटी सीनियर से अच्छी नहीं हुई पहले दिन से, अगर आपको सीनियर ने स्टार्ट कराया, अब आप कह रहे हो वो कॉल कर रहे हैं, आप उठा नहीं रहे, वो उसने मैसेज किया, आपको सीन करके छोड़ दे रहे हो, है ना, आप अपना अलग ही भागे जा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपका बिजनेस में लैक हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, आप बचपन से जानते हो, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपकी गलतियों पे आपको बताए कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, जिसे बोलते हैं मेंटोर, गुरु बोलते हैं हमारे गुरुकुल के सिस्टम में, है ना, सो गुरु बोलते हैं, टीचर बोलते हैं उसको, ठीक है? तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंसड है ना, कोई ऐसा पर्सन जिसको पता है बिजनेस कैसे होता है, तो उससे हमेशा कनेक्टेड रहो, ताकि वो आपके डाउट्स, क्वेश्चन, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको समझ नहीं आता, वो क्लियर कर सके। एंड हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपके अंदर, ओके, वो कहते हैं कि डूबते हुए जहाज के लिए और एक इंसान को डूबते हुए, ठीक है, एक छोटा सा छेद और एक छोटा सा डाउट ही काफ़ी होता है। समझ रहे हो? एक बहुत बड़ा जहाज हो, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए, क्या होगा? डूब जाएगा। एक काफ़ी शक्तिशाली इंसान हो, उसके मन में एक छोटा सा डाउट आ जाए, वो भी डूब जाएगा। समझ रहे हो? तो आपके मन में जब भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई पॉइंट होता है जो कि आपके लर्निंग के दौरान या फिर कोई काम करने के दौरान आपको समझ नहीं आता, कॉल लगाओ अपने सीनियर को, उनसे पूछो कि सर एंड मैम, मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे को इस पॉइंट पर थोड़ा सा बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। वो आपको 4 चीज़ें बताएंगे अलग से। समझ रहे हो? ये चीज़ होता है, फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलता है। और सोचो कि ये इन्वायरमेंट आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आज आप बाहर तरक्की कर रहे हो ना, और किसी से पूछो जाकर कि अच्छा भैया ये बताओ ये कैसे होता है, तो वो सोचेगा यार क्यों बताऊँ मैं इसको, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है ना? बट यहाँ पर जीरो फायदे के साथ हम लोगों को बता रहे सारी चीज़ें, वरना मेरा क्या फ़ायदा? सोचो, मैं तो लाखों कमा ही रहा हूँ, मेरा तो हर हफ्ते का 15 से 20 आ ही रहा है, तो मुझे आपको बताने की क्या ही ज़रूरत है ना? बट आई वॉन्ट कि हम सब साथ मिलकर ग्रो करें और हम सब कहीं चले, राइट? जो भी क्वेश्चंस हैं मैं लास्ट में लूँगा, अभी कोई क्वेश्चंस टाइप मत करो, प्लीज़ मेरी बातों को लिसन करो, एंड जो मेरा टॉपिक है उससे मुझे भटकने मत दो, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, जो कि अब आपके लिए ज़रूरी है ना? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए आपको सीखना क्या क्या है ना? क्योंकि अगर आपको पता लगे जाए, जैसे मान चलो कि अगर आपको परसों पेपर है ना, और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर आपको पता लगे जाए तो कितना आसान है उसको पास करना। से यस और नो? आसान होगा कि हमारा पेपर है और उसके क्वेश्चन हमें पहले से पता चले कि हाँ ये पेपर है, उसके से क्वेश्चन हैं, और हमें पहले से मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? सेम ऐसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है, मतलब इस चीज़ को, बिजनेस को लेकर सीखनी है, जो कि आपके लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है। सच बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, आपकी बात करने का तरीका, आपकी नॉलेज, सब कुछ बढ़ने वाला है, जो आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाला है, राइट? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इंसान को ग्रो करना होता है लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ वो नॉलेज से ही ग्रो कर सकता है, लर्निंग से ही। इसके अलावा कोई चांस नहीं कि वो कहीं और से ग्रो कर पाए, ठीक है, राइट? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है, ठीक है, मतलब जो लिख लेना अपने डायरी में कि स्टेप्स टू अर्न, ओके? अब मैं जो बताने वाला जो मेरा टॉपिक था स्टेप टू अर्निंग, तो लिखना है आपने स्टेप्स टू अर्न, उसके नीचे पॉइंट्स लिखने हैं आपने, ठीक है? बहुत बड़े नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ 4 पॉइंट ही हैं, बहुत बड़े नहीं है, ठीक है? ये 4 सिर्फ वर्ड है, लेकिन ये वर्ड गाइज ना, ये 4 सिर्फ वर्ड होने वाले हैं, लेकिन ये वर्ड्स पूरे बिजनेस में मेन है, ठीक है? और इसमें जो सबसे पहला वर्ड है, ये इस बिजनेस की जड़ है। समझ रहे हो? ये इस बिजनेस की रूट्स हैं, और आपको पता है एक पेड़ की रूट्स कट जाए तो पूरा बिजनेस नहीं चल पाता, राइट? वो पेड़ भी नहीं चल पाएगा। सेम ऐसे ही पॉइंट नंबर 1 इज लीड जनरेशन, ओके? आपको सबसे पहले इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए लीड जनरेशन करना पड़ता है, और लीड और जनरेशन ये दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं, इनका मैं आपको मतलब भी बताता हूँ, ठीक है? आप जस्ट इतना लिख लो कि लीड जनरेशन, ठीक है? आप सोचो कि सिर्फ आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप लोगों से पहले मैंने भी ये देखो पॉइंट्स लिख रखे हैं, दिख रहा है डायरी मेरी, मैंने भी ये पॉइंट्स, सॉरी लिख नहीं होगा शायद, है ना? चलो कोई नहीं,
बट ध्यान रखना मैंने भी लिखे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इससे पहले आपकी तरह ये मीटिंग अटेंड करी थी, आपकी तरह मैंने भी चीज़ों को सीखा था, जिससे मुझे आसानी हुई पर्सनली इस बिजनेस को करने में और बहुत जल्दी ग्रोथ हुई मेरी, ठीक है। तो मैंने इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान लगाया, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं, जितना बेहतर इनके बारे में सीख पाओ, यूट्यूब पे भरी पड़ी वीडियोज़ हैं, जितना ज़्यादा सीख लोगे ना गाइस, तरक्की उतनी बड़ी है। ओके, पॉइंट नंबर 1, लीड जनरेशन। अब लीड और जनरेशन दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इनको आप मतलब समझ लो, लिखो मत, सिर्फ समझ लो, क्योंकि लिखना थोड़ा बोरिंग होता है, समझना आसान होता है, ठीक है। लीड का मतलब क्या है? लीड मतलब पीपल, मतलब लोग, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है। लोग आपको अच्छे मिलेंगे, लोग आपको बुरे मिलेंगे, लेकिन ये जो बिजनेस है बेसिकली है तो लोगों का ही बिजनेस, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कैसे करना है? लोगों को करना है, तो हमें पता होना चाहिए भाई ऑडियंस कैसी है, कैसे है ना। तो लीड का मतलब क्या है? पीपल। और जनरेशन का मतलब क्या है कि ये लोगों को हम कैसे अपने बिजनेस के लिए इकट्ठा करें, या फिर हम कैसे अपने लोगों को फाइंड आउट करें, कैसे कैसे हमारे पास लोग आएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन। ओके, टू फाइंड पीपल, या फिर कुछ और भी लिख सकते हो इसके आगे, बट बस इतना समझ लो कि ये जो मतलब होता है लीड जनरेशन का, इसमें क्या होता है? लोगों को हमें सर्च करना, कैसे कैसे हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हमें कैसे मिलेगी, ठीक है। लीड जनरेशन के वेज बहुत सारे हैं, ठीक है। जब भी हम अब जो कल मीटिंग होगी वो मुझे लगता है कि हम पहले कल तो मैं सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में अवेयर कर दूंगा, ठीक है। कल की मीटिंग में मैं आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ों के बारे में अवेयर कर दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे काम करना होता है उनसे। फिर मैं आपको अगली जो मीटिंग होगी उसमें मैं लीड जनरेशन डैम शो सिखाने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको सब कुछ सिखा के जाने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी मीटिंग्स को आपने अटेंड करना है ताकि आप भी मेरी तरह और हमारी टीम की तरह अर्निंग कर पाओ, ठीक है। मजा आने वाला है, मीटिंग मिस नहीं करना। 9 बजे फिक्स कर लो अपना टाइम, पूरा दिन काम करना है, 9 बजे बैठ जाना है सर के साथ, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन। ओके, अब लोग तो आ गए आपके पास, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है? कन्वर्जन। ओके, उन लोगों को कैसे अपने बिजनेस के लिए कन्वर्ट करें, राइट। जैसे अब कन्वर्ट करना क्यों है और कैसे है, देखो हमें हमारा बिजनेस, हमारे अंदर कुछ कोर्सेज हैं, तो हमें कोर्सेज के लिए कैसे लोग चाहिए? वो लोग जिनको आज के टाइम में इन कोर्सेज की नीड हो, राइट। ऐसे लोग, तो वो लोग आ तो जाएंगे आपके पास, उनको कन्वर्ट कैसे करें? हाउ टू कन्वर्जन, इसे बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक तो कन्वर्जन तो लिखवा ही दिया, कन्वर्ट भी लिख सकते हो, कैसे लोगों को कन्वर्ट करना अपने बिजनेस के लिए, राइट। ये बहुत सिंपल स्टेप्स है गाइस, लेकिन इनको जब आप सीखोगे, समझोगे ना, आपकी लाइफ में आपकी हर जगह बहुत काम आने वाला है। और इसके अंदर ध्यान रखना, आपकी कम्युनिकेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, लिख लिया। थर्ड पॉइंट पे मूव करें, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए फटाफट टाइप कर देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज क्लोजिंग। ओके, ये जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पॉइंट्स आपने सीखने हैं धीरे धीरे। ओके, यही पॉइंट्स आपको, अगर आप मेरे ट्रैक के बिगिनर सीरीज देखोगे उसमें भी इन्हीं पॉइंट्स को लेकर मीटिंग है ना, काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं, उनको भी अटेंड करोगे तो वहाँ से भी आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे 45, 40, 50 लाख कमा चुके हैं इस बिजनेस से, ठीक है। तो वहाँ से तो और अच्छी नॉलेज मिलेगी, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज, जो अभी मैंने थर्ड पॉइंट बताया ही नहीं यार, थर्ड पॉइंट कहाँ से लिख लोगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? लीड जनरेशन, सेकंड पॉइंट इज कन्वर्जन, एंड थर्ड पॉइंट इज क्लोजिंग। ओके, थर्ड पॉइंट इज क्लोजिंग। अब क्लोजिंग लिख लो पहले। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हमारा डोर है इसको क्लोज कर दे, दैट इज नॉट अ क्लोजिंग। ओके, यहाँ पर इस वर्ड का मतलब कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि ये बिजनेस की लाइन है, ठीक है। और आपने शायद ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, शायद अगर जो लोग बैंक से रिलेटेड रखते हो तो उनको पता होगा कि महीने के एंड में बैंक की भी क्लोजिंग्स होती हैं, ठीक है। बैंक की भी क्लोजिंग्स होती है, काफ़ी बार सुना होगा कि बैंक की क्लोजिंग्स हैं इस टाइम पे, और ट्रांजेक्शन नहीं होते बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, छोटे हॉलीडेज वगैरह, तो उसकी भी क्लोजिंग्स होती हैं, ठीक है। या काफ़ी लोग जानते हो, मैं समझता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? अब देखो, पहला हमारा वर्ड क्या था? लीड जनरेशन, लोग तो हमारे पास आ गए। सेकंड क्या था? कन्वर्जन, अब हमने उनको कन्वर्ट भी कर दिया, हमने बिजनेस प्लान बता दिया, सारी चीज़ समझा भी दी उनको, ठीक है। लेकिन अब थर्ड आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो आप समझोगे अभी आने वाले मीटिंग्स में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली सामने वाले को आपने बिजनेस समझा दिया, अब सामने वाले को पेमेंट करते हैं, एंड जब वर्क स्टार्ट कर लेता है, दैट पार्ट, उसी पार्ट को बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है। मतलब स्टार्ट करने से लेकर आपके साथ आने तक उसको क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। गेटिंग हो गया? चलो, लास्ट पॉइंट है, नॉट अ लीस्ट, लेकिन लास्ट पॉइंट यही रहेगा, फॉलोअप। अब फॉलोअप, ये जो पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम आपकी बिजनेस को ग्रो कराने वाला है, ठीक है। फॉलो अप, बस इतना लिख लो, ठीक है, सिंपल वर्ड है। ओके, फॉलोअप में क्या होता है पता है? फॉलोअप में बहुत सिंपल होता है, मैं ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आती रहे। ओके, फॉलो अब सपोज करो, पहला क्या था हमारा पॉइंट? लीड जनरेशन, लोग आ गए हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्या था? कन्वर्जन, लोगों को हमने बता भी दिया। थर्ड हो गया, चलो ठीक है, कुछ लोग तो मान गए हमें करना आपके साथ है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो मिलेंगे ना जो कहेंगे सर हमें तो फ्रॉड लगा, सर हमें तो अच्छा ही नहीं लगा आपका काम, सर हमें तो समझ ही नहीं आया। तो फॉलोअप पता क्या होता है? फॉलोअप वो होता है जिससे क्या होता है कि आपने को भी याद होगा शायद कि आपके साथ कोई सीनियर कनेक्ट होगा जिसने आपको पहले कुछ स्टोरीज भेजी होंगी, आपको कुछ स्टोरीज देखते होंगे उसकी, है ना, जिसके जरिए आपको लगा कि हाँ मुझे भी काम करना चाहिए।
ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। उसी को फॉलो बोलते हैं कि उस सामने वाले पर्सन को मतलब ऐसे इस तरीके से बताना कि सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट रहे। तो आज अगर नहीं भी कर रहा है तो कल आपकी टीम की अर्निंग देखेगा, आपकी अर्निंग देखेगा, तो फिर डैम श्योर वो स्टार्ट जरूर कर लेता है। इसी को फॉलो बोलते हैं, ठीक है। अब फॉलो पता है कौन से लोग नहीं लगा पाते हैं? जो ऊपर के पॉइंट्स ही जानते हैं, क्योंकि ऊपर के पॉइंट्स अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तो नीचे तक सामने वाला पर्सन कभी पहुंचेगा ही नहीं, आपको ब्लॉक कर देगा, तो आपकी ना स्टोरीज दिखेगा ना कोई स्टेटस दिखेगा आपका, राइट। तो फॉलो कहीं लगेगा ही नहीं लगेगा, राइट। ये 4 पॉइंट थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के लिए, हिंदी में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कहते हैं उसको वैसे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि जिन पर आपने वो बोलते ना हमारी क्रिकेट की लैंग्वेज में रगड़ के मेहनत करनी है आपने, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स पे आपने बहुत अच्छी मेहनत करनी है ताकि आपको ना इस बिजनेस में कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। जो मेन पॉइंट है लीड जनरेशन का, इस पे ना थोड़ा सा मैं आपको काफ़ी सारी मीटिंग्स प्रोवाइड करूंगा इसी मंथ में, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से आए, ओके। एंड जिन लोगों की अभी तक फर्स्ट अर्निंग नहीं हुई है, ओके, उस फर्स्ट अर्निंग तक भी हम बहुत अच्छे से पहुंचने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को हम लेकर कवर करेंगे अभी, जो क्योंकि आज मैं सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपको चीज़ें समझ आए, ओके। मैं कभी उतना नहीं बताऊंगा जितना आपको समझ ही ना आए, राइट। ये ठीक उस तरह है जिस तरह अगर आप 4 दिन का खाना एक दिन में खा लोगे तो कभी उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। सेम वैसे ही नॉलेज भी उतनी ही लो जितना आपके माइंड में फिट हो जाए, राइट। चलो अब इसके आगे मैं आपको छोटा सा एक एक्शन प्लान दे देता हूँ, ठीक है। जो लोग बिगिनर हैं, है ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें अब जब चलो ठीक है सर अभी तो हम लर्निंग कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन होता है ना, कि चलो ठीक है सर हम तो लर्निंग कर रहे हैं लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं इस बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स हम सभी के लिए है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करता है, अब लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है, व्हाट टू डू डेली। ये एक हेडिंग डालो फटाफट कि व्हाट टू डू डेली, ओके। आपको डेली क्या काम करना है, ओके। और ये काम मात्र 5 मिनट के होने वाले हैं, 5 मिनट तो हम सभी के पास होगा, ठीक है। ये आइडिया ना मेरे को आज ग्रुप के एक उससे आया तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। व्हाट टू डू डेली, नंबर 1 पॉइंट, मूव करें। हाँ जी, यस और नो में, यस करने के लिए ऐसे कर दिया करो, नो करने के लिए ऐसे कर दिया करो, यस और नो, मूव करें, यस और नो। व्हाट टू डू डेली, ओके, या व्हाट टू डू डेली, ओके, मूव करते हैं, ठीक है। द नंबर 1 पॉइंट इज कि आपको ग्रुप में सबसे पहले जब मॉर्निंग में उठते हो, एक तो पहला पॉइंट ये बनता है कि आपने ग्रुप में एक्टिविटी करनी कुछ ना कुछ। आप सुबह उठे हो तो गुड मॉर्निंग कर दो, ठीक है। सिंपल वर्ड कर सकते हो। ग्रुप में कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, अगर आपके पास कुछ अच्छा वीडियो है तो आप उसके अंदर डालो। अगर आपने कुछ सीखा है तो आपके वीडियो से कुछ और भी लोग सीखें, ऐसा भी मोटिव लेकर आओ, ठीक है। क्योंकि मुझे चाहिए कि हम सब ग्रुप में ना ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ से हम भी सीखें और हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हैं वो भी सीखें, राइट। तो कुछ अच्छे वीडियोस डाल दिया करो और गुड मॉर्निंग लिख दिया नीचे नाइट के, ठीक है। या फिर कुछ अच्छे क्वाइट्स, आप अच्छे अच्छे क्वाइट्स भी लिख दोगे, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि आपने कुछ ऐसा लिखा, आपने लिखा, आपको भी सीखा और आपने दूसरों को भी सिखाया, ठीक है। तो ग्रुप में कोई ना कोई एक एक्टिविटी जरूर करनी है, और अगर नहीं कर सकते तभी टाइम नहीं है तो से गुड मॉर्निंग, बट एक्टिव जरूर रहना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सुबह उठते ही जब भी आप फोन उठाते हो तो पहले आपने ग्रुप में एक्टिविटी करनी कुछ ना कुछ है, ठीक है। अगर कुछ वीडियो आए हैं तो उस पर रिएक्ट कर देना आपने कि मुझे अच्छा लगा, आई लव दिस लेसन, है ना। या फिर कुछ भी कर सकते हो, वैसे ट्राई कर सकते हो जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। मतलब थोड़ा सा इंटरेक्शन करनी था कि हम लोगों को भी समझ में आए कि हाँ आप सब एक्टिव हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे बढ़ें। सेकंड पॉइंट यही है कि आपको सेकंड पॉइंट ये है कि आपको स्टोरी मेंटेन करनी है, ठीक है। मेंटेन अ स्टोरी और स्टेटस ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है। बहुत सिंपल पॉइंट है ये, पॉइंट मात्र 5 मिनट में हो जाने वाले हैं, ठीक है। 1 सेकंड लगेगा गुड मॉर्निंग करने में, और शायद ग्रुप के अगर कुछ अच्छी वीडियोस आई हैं, फिर कुछ अचीवमेंट की वीडियोस हैं तो आप डाल दो, ठीक है। अब स्टोरीज कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। सपोज करो आपने लिखा स्टोरी, ठीक है, तो इसी आगे एक एरो बना दो ऐसे करके, ठीक है। और क्या क्या कैसे कैसे स्टोरी मेंटेन करनी है ये भी लिख लो वहाँ पे, ठीक है। देखो आप स्टोरीज किस टाइप के मेंटेन कर सकते हो, आप मोटिवेशनल, जिसमें कुछ सीखने को मिले आपको भी और सामने वाले को भी, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसी स्टोरी कभी मेंटेन मत किया करो कि जो दबंगी वाली होती है, हम वहाँ खड़े होते हैं जहाँ दंगे बड़े होते हैं, या फिर फलान धमकान जो भी होती है आपकी है, ये मत मेंटेन किया करो यार, ठीक है। इससे कुछ नहीं मिलता, ओके। इससे कुछ नहीं मिलता, सच में इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो क्या नहीं हो, ओके। आप वो करो जिससे आपको सीखने को मिले और सामने वाला जो आपको देख रहा है उसको भी सीखने को मिले, ठीक है। तो आप मोटिवेशन मेंटेन कर सकते हो। सेकंड, आप बिजनेस की, आपके ग्रुप में बहुत सारी अचीवमेंट्स आती हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप की अचीवमेंट्स उठा लो या फिर कहीं से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। एंड एक अचीवमेंट मतलब अपने बिजनेस रिलेटेड कि भाई इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, ये डाल दो, ठीक है। इन्हीं 2 फॉर्मेट में आप लगाते रहो, ठीक है। तीसरा फॉर्मेट ये है कि तीसरा अगर आपको पर्सनल लाइफ है, कहीं घूम रहे हो, टहल हो, तो उसकी थोड़ी सी स्टोरी लगाई है ना और वो डाल दिया, ठीक है। बट बहुत नहीं, इतना मत करो कि ऑडियंस बर्बाद हो जाए या फिर आपके मतलब देखना ही पसंद ना करे, ठीक है। 2-3 मेंटेन करो दिन में स्टार्टिंग में, और अपना लर्निंग पे ध्यान लगाओ, ठीक है। इतना कर दिया। थर्ड स्टेप पे मैं बढ़ रहा हूँ, वही थर्ड स्टेप था कि ये 2 काम करने के बाद ग्रुप एक्टिविटी कर दी, स्टोरी लगा दी, स्टेटस लगा दिया अपने इंस्टाग्राम पे जो भी आपके हैंडल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। थर्ड पॉइंट ये आता है कि अपना आराम से सुबह बैठ के 1 घंटा 1 आवर अपना फिक्स कर लो कि लर्निंग करनी है मैंने, ठीक है।
अभी बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज नहीं है तो आप 2 घंटे भी कर सकते हो, बट जब स्कूल कॉलेज होने लग जाएंगे तो दिन में या नाइट में किसी भी होल डे में 1 आवर आपने ज़रूर निकालना है लर्निंग के लिए, ठीक है। ये आपका सबसे बेस्ट पॉइंट होने वाला है इस बिज़नेस के अंदर, ये ध्यान रखना। आज भी मैं सुबह उठता हूँ, आराम से लर्निंग ज़रूर करता हूँ, ठीक है। मैं भी सुबह उठ के लर्निंग करता हूँ। जो भी मेरी टीम में ग्रोइंग लीडर्स हैं मैं उनसे बात करता हूँ, वो क्या सीखते हैं उनसे भी बात करता हूँ, हम सभी लर्निंग्स करते हैं, ठीक है। समझ लो, लर्निंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी गाइस है, तो लर्निंग के लिए 1 आवर ज़रूर निकालना है। और ट्रेनिंग्स कहाँ पे मिलेंगे इसको लेकर शायद आपको सीनियर ने ऑलरेडी मेरी वीडियो प्रोवाइड कर दी होगी, ठीक है। मिलिट्रैक ट्रैक पे लॉगिन करना, सब वहाँ पे ट्रेनिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स हैं, किसी कोई भी हो एक ओपन करो और एक देखो, ठीक है। देखो क्योंकि हमें ग्रो करना है ना इस बिजनेस से, तो रात दिन वही होना चाहिए जो आपको चाहिए। अगर लाख कमाना है तो लाख कमाने वालों से सीखना स्टार्ट करो, गली के ऐसे लोगों से मिलो ही मत जो 10,000 कमा रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि देखो 10,000 कमाने वाला कभी आपको 1 लाख की सलाह देगा ही नहीं, ठीक है। और 1 लाख कमाने वाला कभी आपको 10 लाख की सलाह नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। तो जो आपका गोल है वैसे लोगों को देखना सुनना और उसी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। गेटिंग मी, लर्निंग कर ली, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये कि डेली जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें प्रेजेंट रहे आप, ठीक है। चौथा पॉइंट ये था कि डेली मीटिंग्स में प्रेजेंट रहो, ओके। ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं ना, ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है और आपको इस